हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.3। इसमें सबसे पहले आपको एक जो पहला क्वेश्चन है वो इस पूरी बात पे डिपेंडेड है जो मैंने आपको नोट करने के लिए लिखा है, जो आपको अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले नोट करनी है। अभी तक देखो आपने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स और नेचुरल होल इंटीजर्स इनके बारे में सबने पढ़ा है। मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताई थी रेशनल नंबर्स के बारे में कि रेशनल नंबर होते हैं आपके वो दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन रखते हैं। या तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा, जैसे इस एग्जांपल में है 3 प्लेस के बाद में रुक गया है, यहाँ पर 5 प्लेस के बाद में रुक गया है। तो या तो आपको टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा रेशनल नंबर का, या फिर आपको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का मिलेगा, जैसे इस एग्जांपल में है। इसमें क्या हो रहा है देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रुक नहीं रहा है और रिपीट हो रहा है। इसको शॉर्ट में हमने ऐसे लिखा था, और इसको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप में शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन है वो इस रेशनल नंबर के बारे में ही है। आपको ये बताना है कि एक रेशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का होगा। ये आपको बिना डिवाइड किए बताना है। तो इसकी बच्चों एक प्रोसेस होती है कि हम बिना डिवाइड किए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद में रुक जाएगा या डेसिमल के बाद में नहीं रुकेगा, रिपीट होने वाली वैल्यूज आती रहेंगी। बिना डिवाइड किए हम बता सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अदरवाइज़ तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, लेकिन बिना डिवाइड किए हम बता सकते हैं कि रेशनल नंबर में डेसिमल के बाद में रुकने वाली वैल्यू आएंगी या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप की वैल्यूज आएंगी। तो इस प्रोसेस को मैंने आपको 3 पॉइंट बना के बताया है। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। किसका? जो भी आपको रेशनल नंबर मिलेगा उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का। सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद में यदि कुछ फैक्टर्स कैंसिल हो रहे हों तो उनको क्या करना है? कैंसिल करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर को चेक करना है। जो रेशनल नंबर है कैंसिल करने के बाद में डिनोमिनेटर में क्या छोड़ रहा है। यदि डिनोमिनेटर में आपके पास में या तो 2 हो या 5 हो या दोनों वैल्यू आए, पहले प्राइम फैक्टराइज करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का। उसके बाद में फैक्टर्स जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। फाइनली आपके पास में यदि नीचे डिनोमिनेटर में 2 बचे या 5 बचे या दोनों हो, तो हम बोलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है? टर्मिनेटिंग टाइप का है। 2 मिल जाए या 5 मिल जाए या दोनों मिल जाएं तो बोलना है टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। अदरवाइज बोल देना नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का। ओके, तो ये प्रोसेस आपको एग्जांपल से क्वेश्चंस ले करके समझाई गई है। तो आपको एक बात ही याद रखनी है, पहले प्राइम फैक्टराइज करो, कैंसिल होने वाली वैल्यूज़ को कैंसिल कर दो। उसके बाद में डिनोमिनेटर को चेक करो। डिनोमिनेटर में यदि 2 दिखता है या 5 दिखता है या दोनों दिखते हैं तो बोल देना डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज बोल देना नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का है। ओके, अब लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। आपको डेसिमल फॉर्म में इन क्वेश्चंस को लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है। ओके, पहला क्वेश्चन आपका 36/100। तो 36/100 में न्यूमरेटर वैल्यू 36 है और डिनोमिनेटर वैल्यू 100 है। आप इन दोनों नंबर्स का क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चों आप जानते हो प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं। 36 और 100 आप देख सकते हो। 36 को आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। ये 2 बनेगा, 2 से डिवाइड करोगे 18, फिर 2 से करोगे 9, फिर 3 से होगा 3 टाइम्स, फिर 3 से होगा 1 टाइम। तो 36 को आपको बच्चों कैसे लिखना है?
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आप इस तरीके से इसको प्राइम फैक्टराइज करके नोट कर सकते हो। ऐसे ही आपको जो नीचे डिनोमिनेटर में 100 दिख रहा है, इसको भी आपको प्राइम फैक्टराइज करना है। जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे 100 को तो वैल्यूज ऐसी आएंगी। देखो किससे डिवाइड करना है, 2 से, कितना बनेगा 50, फिर 2 से करोगे 25। अब 2 से नहीं होगा, अगले प्राइम नंबर 3 से भी नहीं होगा, 3 के बाद में अगला प्राइम नंबर कौन है 5, तो 5 से डिवाइड करो 5 टाइम्स, फिर 5 से करो 1 टाइम्स। ओके, तो 100 को प्राइम फैक्टराइज करके आप क्या नोट कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो सबसे पहला काम हमारा क्या था, प्राइम फैक्टराइज करना। ये हमने प्राइम फैक्टराइज करके 36 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 100 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। फिर मैंने सेकेंड स्टेप देखो क्या बताई थी, प्राइम फैक्टराइज करने के बाद में मैंने बताया था कैंसिल करना है। यदि फैक्टर्स कैंसिल होने वाले हों तो उनको कैंसिल कर दो। तो देखो 2 ऊपर भी है मल्टीप्लाई में, 2 नीचे भी है मल्टीप्लाई में, कैंसिल हो गया। ये 2 ऊपर है, ये 2 नीचे है, दोनों कैंसिल हो गए। वैल्यू देखो क्या बची, 3 इंटू 3 ऊपर बची और 5 इंटू 5 नीचे बची। कैंसिल करने के बाद में आपके पास में ये बच रहा है। अब इसका चेक करना है आपको डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 5 दिख रहा है, तो आप लाइन लिखेंगे, हेयर द डिनोमिनेटर कंटेन्स फैक्टर्स ऑफ 5 ओनली, देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी व्हाट टाइप, टर्मिनेटिंग टाइप। करेक्ट। देखो मैंने बताया था 2 मिल जाए तो भी टर्मिनेटिंग, 5 मिल जाए डिनोमिनेटर में तो भी टर्मिनेटिंग, दोनों टाइप मिल जाए, 2 भी मिल जाए 5 भी मिल जाए तो भी कैसा, टर्मिनेटिंग टाइप। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो इसलिए हम क्या बोल देंगे कि इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का। ओके, अब हमने इसका काइंड तो बता दिया, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। दूसरा क्वेश्चन इसने किया कि इसको डेसिमल फॉर्म में आप आंसर करें। तो डेसिमल फॉर्म में आंसर करने के लिए बच्चों देखो, ये 36 है ऊपर और 100 है नीचे, तो आप 2 छोड़ के डेसिमल लगा सकते हो। तो राइट हैंड साइड से 2 छोड़ दो और डेसिमल लगा दो। हमने 2 छोड़ के डेसिमल लगा दिया, पीछे 0 लगा दिया। तो हमने बिना डिवाइड किए इसका आंसर डायरेक्टली नोट कर दिया। करेक्ट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 1/11। 1/11 को आप चेक करो, इसको आप और प्राइम फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, ये भी एक प्राइम नंबर है और पॉसिबल नहीं है। तो अब न तो प्राइम फैक्टराइज हुआ न कुछ कैंसिल हुआ, तो फाइनली हमें क्या करना है, अब डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर में ना तो आपको 2 दिख रहा है ना आपको 5 दिख रहा है, तो इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कैसा बनेगा इसका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का। ये लिखा देखो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का। ये हमने चेक कर लिया। अब जो रियल में आंसर आएगा वो तो डिवाइड करने से आएगा, ठीक है। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, किसको किससे, 1 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको 11 से। करेक्ट। 11 बड़ी वैल्यू और 1 छोटी वैल्यू है, कितने टाइम कर दूं, 0 टाइम। 11 0 जा 0 बन गया, रिमाइंडर क्या बचा 1। यदि मुझे डिवाइड को आगे चलाना है तो मैं डेसिमल लेकर के 0 ले सकता हूँ। 11 बड़ा है 10 छोटा है, एक बार भी डिवाइड नहीं कर सकता, कितनी बार कर दूं, 0 बार। 11 0 जा 0, रिमाइंडर कितना बचा 10। अब आप क्या करोगे, डेसिमल लिया हुआ तो एक 0 ले सकते हो, 11 की टेबल बोलोगे 9 टाइम्स, 11 9 जा 99, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। डेसिमल लिया हुआ है तो एक 0 ले सकते हो, लेकिन फिर भी ये छोटा नंबर पड़ गया, ये बड़ा हो गया, तो कितनी बार डिवाइड करोगे, 0 बार। 11 0 जा 0, रिमाइंडर कितना 10। डेसिमल लिया हुआ तो एक 0 आप ले सकते हो, ये 0 लिया, कितने बार डिवाइड होगा 9 बार। 11 9 जा 99, रिमाइंडर कितना 1।
वापस डेसिमल लिया हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ, लेकिन फिर ये नंबर कैसा हो गया, छोटा हो गया और ये नंबर बड़ा है, तो आप कितनी बार डिवाइड करोगे, 0 टाइम। 11 0 जा 0, रिमाइंडर बोलो 10। डेसिमल लिया हुआ तो एक 0 ले सकते हो, अब कितनी बार, 9 बार। तो आप ऊपर देख सकते हो कि इसमें एक प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, डेसिमल के बाद में 0 फिर 9 फिर 0 फिर 9 फिर 0 फिर 9, तो ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। तो जब मैं 1 को 11 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, इस टाइप का आंसर आ रहा है। और ये किस टाइप का है, डिवाइड देखो चल रहा आगे, ना तो ये रुकेगा, लेकिन रिपीट होने वाली प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसीलिए देखो इस 1/11 का आंसर आप कैसे करोगे, डिवाइड करके और ऐसे लिखोगे 0.09090909, और इसको शॉर्ट में कैसे लिखना है, रिपीट कौन हो रहा है, 09 फिर 09 फिर 09 फिर 09, ये चलता रहेगा। तो आप इसका आंसर करोगे 0.09 का बार, करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 कंप्लीट 1/8। मिक्स फ्रैक्शन को आप चेंज कर सकते हो, पहले 4 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से, 32 में 1 प्लस करो 33/8। अब ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह बन गया है ये, P/Q, करेक्ट। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन था, इसको P/Q फॉर्म में मैं ले आया। अब इसको करना है प्राइम फैक्टराइज, तो 33 का प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 3 × 11 आएगा, 8 का आएगा 2 × 2 × 2। अब कैंसिल होने वाला तो कुछ है नहीं, तो आपको डिनोमिनेटर को अब चेक करना है। डिनोमिनेटर में आपको कौन दिख रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो आप लिखोगे द डिनोमिनेटर फैक्टर्स ऑफ 2 आर अवेलेबल, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन विल बी व्हाट टाइप, टर्मिनेटिंग टाइप। मैंने बताया था 2 मिल जाए या 5 मिल जाए या दोनों मिल जाए तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग टाइप का। तो यहाँ पे कौन मिल गया, 2 मिल गया नीचे, तो इसलिए कैसा बना, टर्मिनेटिंग टाइप का। ओके, अब इसका आंसर निकालना है। या तो आप आंसर निकाल सकते हो 33 को 8 से डिवाइड करके, जैसे हमने 1 को 11 से डिवाइड करके इसका आंसर लेके आए थे, तो या तो आप डायरेक्टली डिवाइड करके ला सकते हो, या इसका आसान तरीका ये भी होता है। पहले तो 4 कंप्लीट 1/8 है, उसको नोट कर लो, फिर ये है 33/8, इसको हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया। ओके, अब एक बात सोच लो, समझ लो ठीक से, यहाँ पे 1 2 और 3, कितने 2 हैं, 3, तो आपको 3 2 के साथ में 3 5 लाने हैं। यदि 2 2 होते तो 2 5 लेके आते, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो आप कितने 5 लेके आओगे, 3, 1 2 और 3। नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये काम आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, ताकि ये वैल्यू कट जाए, कटने के बाद में फाइनल उतना ही आए। तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ ताकि मेरा काम जल्दी से हो जाए। आपको इस नंबर को ऐसे लिखना है, कितने 5 लगाए हैं नीचे ऊपर, 3, क्यों लगाए, क्योंकि 3 2 हैं। यदि 2 होते तो 2 5 लगा देते ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में, यदि 8 होते तो 8 5 लगा देते ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में। अब ऐसा करने का फ़ायदा देखो क्या हुआ, ये 5 × 2 क्या बन गया, 10, ये 5 × 2 क्या बन गया, 10, ये 5 × 2 क्या बन गया, 10। तो कितने 10 बन गए, अब देखो, ये 2 × 5 10, ये 2 × 5 10, ये 2 × 5 10, तो 10 ये और 10 ये 1000। अब ऊपर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू बनेगी इतनी। अब नीचे 000 है, इसका मतलब 3 छोड़ के मेरे को क्या लगाने हैं, डेसिमल लगाना है। तो आप राइट हैंड साइड से 3 डिजिट छोड़ दो, यानी 1 2 और 3 मैं
5, 2 और 1 को छोड़ दूंगा तो डेसिमल लगा के ये लिख सकता हूँ। तो ये आपका 4.125 आंसर आ गया। आप इसको सीधे डिवाइड करके भी ला सकते थे, लेकिन क्वेश्चन को यहाँ से लेकर के आप डायरेक्टली इस स्टेप पे जा सकते हो, ताकि आसानी से नीचे ऐसी वैल्यू बन जाए और आप गिन के डेसिमल लगा सको। क्योंकि डिवाइड से जल्दी प्रोसेस किसकी हो जाती है? मल्टीप्लाई की। तो इस तरीके से आपको ये आंसर लाना है। जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, वो देखो क्या है। 3 अपॉन लिखा हुआ है 13। तो आप जानते हो ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और प्राइम फैक्टराइज होगा नहीं, कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं। तो अब आपको डिनोमिनेटर को चेक करना है। इसका डिनोमिनेटर कैसा है? इसमें ना तो 2 है ना 5 है। तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? जब मैं डिवाइड करूँगा तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का होगा, यानी 3 अपॉन 13। इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का आने वाला है 100%। अब इसकी गारंटी देने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम डिवाइड करते हैं बच्चों। लिखा था 3 अपॉन 13, तो आप 3 अपॉन 13 के लिए 3 को डिवाइड करोगे किससे? 13 से। ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, डिवाइड पॉसिबल नहीं है, मैं 0 बार कर सकता हूँ। 13 0 जा 0, रिमाइंडर कितना? 3। अब मैं डिवाइड यदि आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो डेसिमल ले आऊँगा और 0 ले आऊँगा। 13 से डिवाइड कर सकता हूँ 2 टाइम्स 26, रिमाइंडर कितना? 4। डेसिमल लिया हुआ तो 1 0 ले सकते हो। अब मैं 13 से डिवाइड करूँगा, कितनी बार होगा? 13 3 जा 39, रिमाइंडर कितना? 1। डेसिमल लिया हुआ तो मैं 1 0 ले सकता हूँ। डेसिमल लिया हुआ तो 1 0 ले सकता हूँ। अब मैं डिवाइड करूँगा 13 से 10 को, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे? 0 टाइम कर दो। 13 0 जा 0, रिमाइंडर कितना बचा? 10। डेसिमल लिया हुआ तो 0 ले सकते हो। अब कितनी बार डिवाइड करोगे? 7 बार। 91, रिमाइंडर कितना बचा? 9। अब डेसिमल लिया हुआ 0 ले सकते हो। अब कितनी बार डिवाइड होगा? 6 बार। 78, रिमाइंडर देखो कितना आएगा? 12। डेसिमल लिया हुआ 1 0 ले सकते हो। अब डिवाइड करोगे कितनी बार? 9 टाइम्स। ठीक है। अब रिमाइंडर कितना बचा? 3। अब सोचो वापस 3 आ गया है और हमने 3 से ही डिवाइड स्टार्ट किया था। तो अब क्या आने वाली है वैल्यू? चेक करो। वापस आपकी वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। मैं डेसिमल लिया हुआ तो 0 ले सकता हूँ। 13 2 जा कितना? 26, रिमाइंडर कितना? 4। वापस वही 0 लेओगे, क्या आएगा? 3 आएगा। तो वापस देखो वही वैल्यू रिपीट होने लग गई। ये 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 0 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो देखो ये वैल्यू आपकी रिपीट होने लग गई हैं। 2 3 0 7 6 9। आगे डिवाइड बढ़ाओगे तो 2 3 0 7 6 9, ये चलता रहेगा। तो इसका आंसर बच्चों कितना आएगा? 0.230769। ऐसे ही 2/11 है, तो इसमें भी ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का आएगा। जब आप ये डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू ऐसी आएगी। तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो 0.18 का बार। लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में 329/400। ये प्राइम फैक्टराइज करोगे तो इतना ही रहेगा, क्योंकि खुद ये एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये प्राइम नंबर क्यों है, कैसे चेक करते हैं। 400 इसको आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, करेक्ट।
तो इसको लिख दिया आपने इतना, इसको लिख दिया इतना। अब कैंसिल होने वाला कुछ है नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर है और किससे होता ही नहीं डिवाइड। तो आप इसके डिनोमिनेटर को चेक करोगे, इसका डिनोमिनेटर आपका किस टाइप का है, जिसमें 2 भी है और 5 भी है। मैंने आपको कंडीशन बताई थी, देखो या तो 2 मिल जाए या 5 मिल जाए या दोनों मिल जाए, तो भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग टाइप का। तो इसमें 2 भी मिल गया 5 भी मिल गया, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आने वाला है, टर्मिनेटिंग टाइप का, करेक्ट। अब इसका आंसर लाना है हमें बिना डिवाइड किए, तो हम ला सकते हैं 329 को 400 ये लिख दिया सेम। अब आपको देखो एक बात याद रखनी है, हमारे पास में 2 और 5, एक 10 है, 2 और 5, एक 10 ये भी है। अब कमी कितने 5 की है, देखो इस 2 का कॉम्बिनेशन इसके साथ बना दिया, इस 2 का कॉम्बिनेशन इसके साथ में बना दिया, ये 2 2 बच गए हैं। तो आपको इस 2 के साथ में 5 लाना पड़ेगा मल्टीप्लाई के लिए, और इस 2 के लिए भी आपको 5 को लाना पड़ेगा मल्टीप्लाई के लिए, ताकि इस 2 का और इस 5 का कॉम्बिनेशन बन जाए और इस 2 का और 5 का कॉम्बिनेशन बन जाए। ठीक है, इस 2 का इस 5 का, इस 2 का इस 5 का, इस 2 के लिए हम 5 लाए, इस 2 के लिए भी एक 5 और लाए, तो नीचे हमने 2 5 एक्स्ट्रा जनरेट किए हैं। तो ऐसे ही आप ऊपर भी 2 5 लोगे। अब नीचे आप सोचो कितने 10 बन गए हैं, एक इन दोनों का 10, 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 यानी नीचे 4 10 बन गए हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। यदि 4 आपके पास में 10 है तो मल्टीप्लाई करने से कितना बनेगा, 10,000। ऊपर आप एडिशनली 5 इंटू 5 लिख रहे थे, तो इसको आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैल्यू आपकी बनेगी 8225। नीचे आपका कितना है, 10,000। तो 10,000 में आपके कितने जीरो हैं, 1 2 3 और 4। तो आपको 4 डिजिट छोड़ने हैं राइट हैंड साइड से, 1 2 3 और 4। 4 डिजिट छोड़ के आप क्या लगा दोगे, डेसिमल। तो 1 2 3 और 4 छोड़ के आप क्या लगा रहे हो, डेसिमल। तो इसका आंसर आसानी से आ गया 0.8225। अदरवाइज आपको डिवाइड करना पड़ता, 329 को 400 से डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, आपको 10th क्लास में भी बच्चों यही काम रिपीट करना है। इस प्रोसेस को आप अच्छे से सीख लें कि कितने 5 लगाने हैं, कितने 2 लगाने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।